माह मुबारक का नसीब हो जाना कितनी बड़ी सआदत और कितनी बड़ी फजीलत है। इसका अंदाज़ा वो ही लोग पूरी तरह कर सकते हैं जिनको माह रमज़ान के साथ ताल्लुक़ और माह रमज़ान की आमद का इश्तियाक इतना था, जो ही रमज़ान का महीना मुकम्मल होता माह रमज़ान की तकमील पे उनकी दुआ शुरू होती, या अल्लाह माह रमज़ान की इबादात को, जिद्दोजहद को, क़ियाम को, सियाम को कबूल फरमा। माह रमज़ान ख़त्म होते ही रमज़ान की इबादात की कबूलियत की दुआएं शुरू हो जाती। 6 माह तक यही दुआएं, या अल्लाह माह रमज़ान की इबादात कबूल फरमा। जब अगला 6ठा महीना शुरू होता तो फिर दुआ शुरू हो जाती, या अल्लाह हमें माह रमज़ान फिर ज़िंदगी में नसीब फरमा। या अल्लाह माह रमज़ान फिर नसीब फरमा। पहले 6 माह तक रमज़ान की इबादात की कबूलियत की दुआएं कर रही हैं और बक़िया 6 महीने माह रमज़ान के हुसूल की दुआएं कर रहे हैं। और ऐसे खुशबख्तों के सामने, ऐसे अल्लाह के मुक़र्रब बंदों के सामने अपने आका का वो फरमान था, वो बरहक और सच्चा फरमान था कि हमारे आका व मौला सय्यदुस सादिक़ीन असदक़ुल क़ाइलीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को माह रमज़ान की फजीलत की हकीकत का पता चल जाए, माह रमज़ान की अज़मत कितनी है, फजीलत कितनी है, माह रमज़ान की बरक़ात कितनी है, माह रमज़ान में अल्लाह की मग़फ़रत, अल्लाह की बख्शिश किस कदर है, अगर मेरी उम्मत को माह रमज़ान की हकीकत का पता चल जाए तो मेरी उम्मत ख्वाहिश करने लगे, या अल्लाह पूरे का पूरा साल रमज़ान ही रमज़ान हो।